संतों और भक्तों की कहानियों की श्रृंखला में सुनते हैं। चलिए आज की नई कहानी। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। क्या सच में कोई इंसान अपनी मौत का समय बदल सकता है या खुद तय कर सकता है? ये घटना है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की, जहां एक अजीब संत रहते थे। लोग उन्हें काल विजयी बाबा कहते थे, क्योंकि कहा जाता था कि उन्होंने मृत्यु को भी हरा दिया था। मैं उस समय करीब 18 साल का था और सच जानने की जिज्ञासा मुझे उनके पास खींच कर ले गई। गांव के लोग उनसे डरते भी थे और उन्हें मानते भी थे। कोई कहता था बाबा 200 साल से जीवित हैं, कोई कहता था उन्होंने कई बार मरकर फिर से जीवन पाया है। जब मैं पहली बार उनकी कुटिया के पास पहुंचा तो एक अजीब सा सन्नाटा था। ना कोई आवाज़, ना कोई हलचल, बस एक धीमी सी धूप सी खुशबू और हवा में कुछ अजीब सा कंपन। मैं धीरे धीरे अंदर गया और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। बाबा बिल्कुल स्थिर बैठे थे, उनकी सांसें मानो चल ही नहीं रही थीं। मैंने सोचा शायद बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी अचानक बिना आंखें खोले उन्होंने कहा, आ गया तू? मुझे पता था तू आएगा। मैं डर गया। मैंने तो अपना नाम भी नहीं बताया था, फिर ये कैसे जानते हैं? उन्होंने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, तू जानना चाहता है कि मृत्यु क्या है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने कहा, मृत्यु अंत नहीं है, ये सिर्फ एक द्वार है जिसे साधक जब चाहे खोल सकता है, जब चाहे बंद कर सकता है। मैं उनकी बातें समझने की कोशिश ही कर रहा था कि उन्होंने अचानक कहा, आज तुझे दिखाता हूँ। और इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही सेकंड में उनका शरीर पूरी तरह शांत हो गया। ना कोई हलचल, ना सांस। मैंने उनका हाथ छुआ, बिल्कुल ठंडा। मेरे शरीर में डर दौड़ गया। मैं बाहर भागने ही वाला था, तभी पीछे से आवाज़ आई, डर मत, मैं यहीं हूँ। मैंने पीछे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा उसने मेरी दुनिया बदल दी। बाबा का शरीर तो सामने बैठा था, लेकिन उनकी आवाज़ मेरे चारों तरफ गूंज रही थी। उन्होंने कहा, ये शरीर सिर्फ एक वस्त्र है और मैं इस वस्त्र को जब चाहूँ छोड़ सकता हूँ। करीब 5 मिनट बाद अचानक उनके शरीर में हलचल हुई और उन्होंने धीरे से आंखें खोल दी। मैं हैरान था, डरा हुआ भी था और उत्साहित भी था। मैंने पूछा, बाबा क्या आप सच में मर गए थे? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मृत्यु हमारे लिए खेल है, हम उसे जीते हैं, हारते नहीं हैं। फिर उन्होंने मुझे एक रहस्य बताया। उन्होंने कहा, हर इंसान की सांसें गिनी हुई होती हैं। जो धीरे धीरे सांस लेता है वो ज़्यादा जीता है, और जो अपनी सांस को रोकना सीख जाता है वो समय को रोकना सीख जाता है। उन्होंने मुझे प्राणायाम सिखाया और कहा, लेकिन याद रख, ये शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने मन को जीत लेते हैं। मैं कई दिनों तक उनके पास रहा और एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, कल मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा। और मैं घबरा गया, लेकिन इस बार मैंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए। बाबा ध्यान में बैठे और धीरे धीरे उनकी सांसें रुक गईं। लोग रोने लगे, लेकिन मुझे उनकी बात याद थी। 3 घंटे बाद अचानक उनकी उंगलियां हिली और फिर उन्होंने आंखें खोल दी। पूरा गांव स्तब्ध था, हैरान था। उन्होंने कहा, मैं मर गया था लेकिन वापस आ गया, क्योंकि अभी मेरा कार्य बाकी है। उस दिन के बाद मुझे समझ आ गया, योग सिर्फ शरीर का अभ्यास नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के बीच का विज्ञान है। कुछ समय बाद एक दिन वो सच में चले गए, लेकिन इस बार वो वापस नहीं आए, क्योंकि शायद इस बार उनका कार्य पूरा हो चुका था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप मानते हैं कि योग से मृत्यु को जीता जा सकता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही रहस्यमय किस्सों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।